यदि आप दूर बैठे किसी मित्र को बार बार बुलाते हुए परेशान हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। EFY लाइव DIY प्रस्तुत करता है म्यूजिकल हार्ट। नमस्कार दोस्तों, EFY इस बार एक नया सर्किट लेके आया है, हाउ टू डिजाइन म्यूजिकल हार्ट। आप लोग हार्ट से बहुत परिचित हैं। इसका मल्टीपल यूज है, जैसे आप ट्रक में, कार में, स्कूटर में, बाइक्स में। पर इन हार्न्स की आवाज बहुत इरिटेटिंग होती है, नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आती है और सुनना पसंद भी नहीं आती। इसलिए हमने एक म्यूजिकल हार्ट डिजाइन किया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं स्कूटर में, बाइक में, कार में, और भी जहां आप यूज कर सकते हैं। इवन आप इसको कॉलबेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए आप बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, जिसमें एक मेलोडी आईसी है, जो बहुत छोटी आईसी है, TO 92 पैकेज की है। तो इसका नाम है UM66। तो UM66 एक मेलोडी जनरेट करेगी और इसको हम एम्पलीफाई करके म्यूजिकल हार्मोनी बनाएंगे। वैसे तो इस आईसी के नंबर के हिसाब से इसमें अलग अलग टोन है। जैसे आप हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी को अलग अलग कोई मैसेज देना है, तो इसके लास्ट में जो नंबर होते हैं वो इससे इंडिकेट करते हैं। ये आप डाटा शीट में देखेंगे। जैसा आप इसका सर्किट डायग्राम ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो, तो देखेंगे कि इसमें सर्किट डायग्राम में एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर और एक फ्यूज यूज हुआ है, और 12 वोल्ट की AC या DC। यही सार की खासियत ये है कि इसमें आप चाहे 12 वोल्ट का AC लगाएंगे और या 12 वोल्ट का DC, ये दोनों पे इक्वली काम करेगा। और IC है एक LM789 IC1, और दूसरी IC है जो मेलोडी जनरेट करेगी, UM66 है। और जो तीसरी IC है 8 पिन की डीप पैकेज IC है, ये है LM386। और जो फाइनल में स्पीकर है, जो आपको LS1 के नाम से है, और ये आपको मेलोडी साउंड जनरेट करेगा। अब सवाल उठता है कि इस सर्किट डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसकी पार्ट लिस्ट में सबसे पहले बनाने के लिए आपको पार्ट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें प्रोटोटाइप, लेफ्ट में हैंड में प्रोटोटाइप है, जिसमें हमने एक बैटरी सोर्स यूज किया है, बड़ी सी। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी के यूज किया है एज ए पावर सोर्स, ठीक है। और इसमें देखिए, इस प्रोटोटाइप में देखिए, जो पहला कंपोनेंट है सर्कुलर, दिस इज योर आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। ये दूसरा है जो IC रेगुलेटर है, ये 789 है। ये इसलिए यूज किया है कि आपका लाउडर साउंड हो जाए। और ये जो छोटी सी IC है, ये दिस इज योर UM66 है। इस IC के द्वारा हम मेलोडी जनरेट करते हैं। और जो तीसरी IC है, जो आप देख रहे हैं इसके बगल में है, ये है LM386। और ये ब्लैक का जो सर्कुलर पार्ट है, दिस इज योर स्पीकर। तो आप इसको वायरिंग करने के लिए सबसे पहला आप काम करेंगे, ये ब्रेडबोर्ड लेंगे। ये ब्रेडबोर्ड के आउटर साइड को आप देखेंगे तो ये ग्राउंड बनाएंगे। जैसा आउटर साइड है इसका, ये सारा ग्राउंड है, और जो कि हमने ब्लैक वायर से इस्तेमाल किए हैं, देखिए आउटर। और जो उसके जस्ट बगल वाला है स्ट्रिप, दिस इज योर पॉजिटिव सप्लाई। ये पॉजिटिव सप्लाई है, इसको हमने यूज किया है
पॉजिटिव सप्लाई के देने के लिए। अब सर्किट को जब आप वायर करेंगे तो सबसे पहले आप लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 टर्मिनल होंगे, 2 AC के लिए, 1 फॉर पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव के लिए। और उसके बाद रेगुलेटर होता है, ये TO220 पैकेज में आता है। इसका पहला पिन इनपुट होता है, दूसरा पिन ग्राउंड होता है और इसका थर्ड पिन जो है आउटपुट होता है। और इस तरह से अब तीसरे पिन में UM66 में जो पहला पिन होता है वो ग्राउंड होता है। कहीं कहीं डाटा शीट में तीसरे पिन को भी ग्राउंड करते हैं। तो आप इसका जब भी इसकी वायरिंग करें आप इसके डाटा शीट को जरूर देख लें। तो अब हमने जो इसमें ये किया है, पहले पिन को मैंने ग्राउंड किया है, दूसरा पिन हमारा VCC है जो कि 3 वोल्ट पर है। अब 3 वोल्ट, आप सोच सकते हैं कि 3 वोल्ट पे ये काम करेगा तो मैंने रेगुलेटर क्यों लगाया है 9 वोल्ट का। इसका वजह यह है कि इस रेगुलेटर को लगाने से जब आपका आउटपुट आएगा तो वो थोड़ा तेज होगा, लाउडर होगा, क्योंकि LM386 लो पावर एम्पलीफायर है। जो ये म्यूजिकल IC है UM66, ये आपको लो साउंड देगी और ये काम करती है अराउंड 3.1 वोल्ट पे। वैसे तो ये 2.7 से लेके 4.5 तक काम करती है, लेकिन इस सर्किट के लिए और इसका जो नॉर्मल वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका 3.1 है। और इस 9 वोल्ट के आउटपुट को हमने ये जनरल डायोड लगा के 3.1 वोल्ट का हमने इस वोल्टेज को रिड्यूस करके 3.1 कर दिया। तो 3.1 करने के बाद इसको हमने मेलोडी जनरेटर IC में के VCC पिन यानी बीच वाले पिन में दे दिया है। और पहले पिन को हमने आउटपुट है और ये हमने डायरेक्ट पिन नंबर 3 में दिया है LM386 के। ये क्योंकि इस मेलोडी को आप सुनने के लिए आपको कम वोल्टेज का चाहिए और दैट इज वो वोल्टेज आपके लाउडर साउंड के लिए, तेज आवाज के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये रेगुलेटर यूज किया है कि इस रेगुलेटर से जो एम्पलीफायर का वोल्टेज है वो ज्यादा हो और आपको एक म्यूजिकल हार्ट का आवाज आए। इसलिए हमने LM386 लगाया। 1 और 8 के ये LM3816 के पिन नंबर 1 और 8 के बीच में हमने एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया है। इसका पर्पज है इसका गेन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेलोडी जनरेटर को आउटपुट को लो पावर एम्पलीफायर के इनपुट में देके हम इस आवाज को एम्पलीफाई कर दिया है और एम्पलीफाई करने के बाद ये इसका स्पीकर में लग गया है। तो इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, सबसे पहले सर्किट डायग्राम को एसेस करेंगे, उसके बाद सारे कंपोनेंट खरीदेंगे। कंपोनेंट लेने के बाद आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। उस टूल्स में आता है ब्रेडबोर्ड, जो ये है पहला ब्रेडबोर्ड। उसके बाद वायर्स आएंगे, जो पॉजिटिव वायर्स के लिए आप Z इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव बैकग्राउंड के लिए आप नॉर्मली ब्लैक वायर करेंगे। इसके अलावा आपको स्ट्रिपर की जरूरत पड़ेगी, कटर की जरूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हमने ये मल्टीमीटर है हमारे पास, यदि आप इसके वोल्टेज को मेजर करना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ तो जरूरत नहीं है मेजर करने की, लेकिन यदि आप श्योर हैं कि ये सर्किट बन गया है और इसका आउटपुट हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए हम 2 पॉइंट पे इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अभी मैंने ये स्पीकर निकाल दिया है और मैंने ये ग्राउंड में मल्टीमीटर का टर्मिनल लगा दिया है और ग्राउंड में लगाने के बाद अब आप इसका वोल्टेज भी देख सकते हैं। अभी हमने ये कनेक्शन लगा दिया, मान लो हमने AC टर्मिनल को ऑन कर दिया है। अभी हमने वोल्टेज चेक करना है। देखो आउटपुट वोल्टेज ये आ गई 9 वोल्ट, देखिए ये 8.90। तो इस वोल्ट को हम जो मेलोडी जनरेटर के इनपुट पे देखो 3.1 वोल्ट आ गई या 3.9 आ गई, जो ये इसका रेंज में है। तो ये
अब स्पीकर पे देखो जो सर्किट के वर्किंग वोल्टेज है, हम LM38 पे 386 के लिए 9 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से आप इनके वोल्टेज इसको चेक कर लेंगे। जब वोल्टेज सही है और उसके बाद आप श्योर हो गए कि हमारा सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू दी प्रोटोटाइप सर्किट डायग्राम के हिसाब से कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे। अभी मैं पावर सप्लाई मेजरमेंट के बाद आप किया, अभी मैंने स्पीकर का साउंड, ये स्पीकर डिस्कनेक्ट किया था मेजरमेंट करने के लिए। अब हमने ये स्पीकर को लगा दिया है ग्राउंड मीटर में, ठीक है। अब वर्किंग चेक करने के लिए इसके इनपुट पे हम 2 चीज देंगे। हम जैसे आप किसी व्हीकल्स में लगाना चाहते हैं हाल, तो हम बैटरी से चलाएंगे। जैसे हमने ये अभी AC टर्मिनल को मैंने निकाल दिया है। अभी हमारे पास ये हमने ट्रांसफार्मर को थोड़ा दूर रख दिया है। तो अभी हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी है, देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी से हम इस हार्म को चलाना चाहते हैं। तो अब आप उन्हीं टर्मिनल पर AC टर्मिनल पे ब्रिज के इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी आप ये कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ये कनेक्ट करेंगे आपका ये हार्म ये देखिए बढ़िया। हमने डेमो के लिए हमने डायरेक्ट लगा दिया है, लेकिन जब आप ये डेमो के लिए हमने भी यहाँ स्विच का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पे स्विच इस्तेमाल करेंगे। वो जैसे आप मान लो किसी स्कूटर में, किसी बाइक में, किसी कार में लगाना चाहें तो वो स्विच के हिसाब से आप एक स्विच लगाएंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो ऑन कर देंगे। तो ये आप बैटरी ऑपरेशन के लिए हमने बैटरी इस्तेमाल किया। सपोज आप इसके चूंकि मल्टीपल यूज है और हम बैटरी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं और बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा है, तो हमने एक क्या किया है, एक 9 वोल्ट ये से लेके 12 वोल्ट तक का कोई भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करो। ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी टर्मिनल्स हैं इनको ब्रिज रेक्टिफायर के AC टर्मिनल्स पे लगा देंगे और AC टर्मिनल पे लगा दिया। अब क्या होगा, ये हमने DC को बाईपास कर दिया है और अब हमारा AC ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। अब AC का कनेक्शन मैंने लिया है, ये सेकेंडरी मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। इसका प्राइमरी हमने जो है सीधे 220 वोल्ट में है कर दिया। अब मैंने ऑन किया, देखो ये अब नाउ ये सर्किट जो है अब ये AC में काम कर रहा है और आपकी आवाज क्लियर हो गई। अभी आप कर दो तो आप हो जाता है। एक और चीज आप इसमें कर सकते थे, आउटपुट को मैंने फिक्स रखा है, चाहते तो यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हम एक वाट मीटर लगा सकते थे बिटवीन दी आउटपुट यानी UM66 आउटपुट और LM386 के बीच में। हम जैसा कि सर्किट में देखिए, इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम में, ये आप देखिए सर्किट डायग्राम आप खोलिए तो आप देख सकते हैं कि जो UM66 है, इस UM66 के पिन नंबर आउटपुट पे और LM3865 के बीच में जो मैंने एक R3 लगाया है 100 ओम का रजिस्टर, ये आपको सेटिंग से दूर रखता है। मतलब आपको इसमें कोई ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है, आप सीधे पावर ऑन करिए, आपका सर्किट काम करने लगेगा। लेकिन यदि आप ये म्यूजिक को हॉर्न की जो आवाज है इसको कम ज्यादा करने चाहते हैं तो आप इस R3 की जगह एक 470 ओम का एक प्रीसेट लगा लो या 1K का एक प्रीसेट लगा दो और फिर इसके बीच में इसको म्यूट करके आप आवाज को वेरी कर सकते हैं। तो इस सर्किट को सरल बनाने के लिए हमने यहाँ वाट मीटर की जगह हमने डायरेक्ट 1K लगा दिया, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो इस तरह से इस छोटे से सर्किट के द्वारा आप एक म्यूजिकल हॉर्न बना सकते हैं
इस आर्म को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इवन आप इसको कॉल बेल की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको आप किसी कोई भी गाड़ी में यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये म्यूजिकल आर्म आप अपने घर पर कुछ ही कंपोनेंट्स के द्वारा बना सकते हैं। तो ये इसकी सर्किट की वर्किंग हो गई। सर्किट की आप कैसे बनाएंगे ये सारा डिटेल हो गया। आप पावर सप्लाई बनाना कैसा है ये सारा कुछ डिटेल बन गया है। अब आप इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो कोई भी आदमी पूछ सकता है। बाकी तो मैं इसमें जो मुझे लगता है कि मैंने साफ कुछ बता दिया है। एलईडी हमने इसलिए लगा दिया है कि जब आप पावर सप्लाई यूज करें तो पावर सप्लाई मतलब ये सर्किट इनेबल है कि नहीं है, पावर सप्लाई इसमें आ रही है नहीं, इसका इंडिकेट करेगा और आपका मालूम बजेगा। ये इस सर्किट की पूरी वर्किंग है और इसकी ये सिंपल सर्किट सब। अब आप चाहते हैं कि जैसे हमने इसमें मेलोडी जनरेट किया है तो इसमें एक फिक्स आवाज आई है, लेकिन कहीं कहीं अभी आप इसमें आप अलग अलग साउंड करना चाहें तो इसके लिए अलग अलग है। जैसे अभी यूएम 66 है तो यूएम 66 से हमने नॉर्मल आवाज आपको आपने जो सुना इस तरह की आवाज आ रही है, ठीक है। लेकिन यदि आप यूएम 66 T01 सीरीज लेंगे तो जिंगल बेल, सांता इज कमिंग टू डाउन इस तरह की आवाज आएगा। लेकिन यदि यूएम 66 T02 ले लें तो केवल जिंगल बेल आएगा। यूएम T04 ले लो तो जिंगल बेल, रोडोल्फ, रेड नोज इस तरह की आवाज आएगी। यूएम 66 T05 ले लेंगे, होम स्वीट होम आएगा। तो इस तरह से नाइस मेलोडी की जनरेट होगी। जैसे यूएम T06 लेट मी कॉल यू स्वीटर लाइक दिस। तो इसकी आवाज कैसी आएगी ये आप पर निर्भर करेगा कि विच आइज यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया नॉर्मल तो इसलिए नॉर्मल आवाज आ रही है, मेलोडी की आवाज आ रही है। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट है यूएम 66, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये इसको इसमें यूएम 66 LM386 को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये लो पावर एम्पलीफायर है और ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है LM386, तो इस तरह से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारा कुछ जो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरी पैरामीटर्स थे हमने बता दिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और कुछ भी है सजेशन देना है तो दीजिए। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़ वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।